गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं? उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे और पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो इस वीडियो में हम देखते हैं कि डबल फर्टिलाइजेशन क्या है। मैंने आपको बताया था कि पॉलन ग्रेन्स या तो टू सेल्ड कंडीशन का होता है, और अगर टू सेल्ड कंडीशन का पॉलन ग्रेन्स है तो वो जनरेटिव सेल डिवाइड करेगी और फाइनली पॉलन ग्रेन्स थ्री सेल्ड कंडीशन का होगा। और अगर पहले से ही पॉलन ग्रेन्स थ्री सेल्ड कंडीशन का है तो उसमें दो जनरेटिव सेल पाई जाएंगी। अब हम दो जनरेटिव सेल का क्या रोल है भाई, उसके बारे में हम देखेंगे। तो डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में देखते हैं। नवासिन ने इसको डिस्कवर किया था। तो ये है हमारा डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन क्या है? इससे पहले हमारा डायग्राम होगा ये वाला डायग्राम। तो इस वाले डायग्राम में हम फ्लावर में सिर्फ उसको ले रहे हैं जो हमारा फीमेल पार्ट है, क्योंकि फीमेल पार्ट की हमें ज़रूरत पड़ेगी इसमें। मेल पार्ट की हमें इसमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ रही। बस मेल पार्ट से हमने पॉलन ग्रेन्स को ले लिया, बस इतना करना है। क्यों? देखिए पॉलन ग्रेन यहाँ पर आया, यहाँ पर इसका ये स्ट्रक्चर है। पॉलन ग्रेन आया, यहाँ पर पॉलन ट्यूब डेवलप हो रही है, पॉलन ट्यूब अरेंज हुई और वो कहाँ तक पहुंची? ओव्यूल तक पहुंची। ये वाला स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया किसका था, ओव्यूल का स्ट्रक्चर था। ठीक, ओव्यूल के माइक्रोपाइल एंड से पॉलन ट्यूब एंटर हो रही है। अब इसमें दो मेल गैमीट हैं, एक मेल गैमीट एक ये है और अगला मेल गैमीट ये है। दो मेल गैमीट हैं, यानी कि टू जनरेटिव सेल्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं। अब वो क्या करेंगी, मैं इसको एम्ब्रियो सैक वाला जो अंदर वाला जो स्ट्रक्चर है, एम्ब्रियो सैक, इसके स्ट्रक्चर को मैं यहां बना रहा हूं। अब यहां पर दो मेल गैमीट आ रहे हैं। ये है हमारी पॉलन ट्यूब, इसके स्ट्रक्चर को मैंने बड़ा किया है। सिर्फ एम्ब्रियो सैक वाला स्ट्रक्चर ले रहा हूं मैं यहां पर। एम्ब्रियो सैक ये वाला जो अंदर वाला स्ट्रक्चर है, ओविल को नहीं ले रहा मैं। ठीक है, अब देखिए पॉलन ट्यूब यहां से ऊपर से आ रही है और इसमें दो मेल गैमीट हैं। एक मेल पहले वाला जैसे ही पॉलन ट्यूब आती है तो यहां पर फिलीफॉर्म एपरेटस है। फिलीफॉर्म एपरेटस स्वागत के लिए खड़ा हुआ दरवाजे पर, बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। तो यहां पर ये फिलीफॉर्म एपरेटस जो है ये गाइड करता है मेल गैमीट्स को, जाओ वेलकम मोस्ट वेलकम, और ये अंदर की तरफ जाते हैं। तो किसी एक सिनर्जिड सेल या फिर इस वाली सिनर्जिड सेल को, क्योंकि यहाँ पर दो सिनर्जिड सेल है, एक ये सिनर्जिड सेल है एक ये सिनर्जिड सेल है, किसी एक सिनर्जिड सेल के अंदर से होते हुए एंटर करेंगे दोनों मेल गैमीट, दोनों मेल गैमीट्स। तो एक मेल गैमीट तो ऐसे एंटर करता हुआ ये है हमारा एग वाली सेल और इसको फर्टिलाइज कर देगा। और जब फर्टिलाइज हो जाएगा, फ्यूजन हो जाएगा एग का, एग वाली सेल का और इस मेल गैमीट का, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? फर्टिलाइजेशन कहेंगे। और क्या बनेगा? जायगोट बनेगा। फाइनली जायगोट इज फॉर्म आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जायगोट बन जाएगा। अब दूसरा मेल गैमीट हो गया, वो बुरा मानेगा भाई, उसको भी कहीं ना कहीं हमें फर्टिलाइज करवाना है, नहीं तो उसको टेंशन हो जाएगी, और टेंशन हो जाएगी तो दिक्कत यहाँ पर पैदा कर सकती है। क्योंकि टेंशन वाला आदमी किसी के लिए भी दिक्कत पैदा कर सकता है, अपने लिए भी कर सकता है दिक्कत। तो देखिए सेकंड मेल गैमीट आएगा और वो सेकंड मेल ये वाला मेल गैमीट चला गया ऊपर और इससे फर्टिलाइज हो गया। सेकंड वाला मेल गैमीट जाएगा, यहां से होता हुआ जाएगा इनके पास जाएगा, और यहाँ पर टू पोलर न्यूक्लियाई पहले से थे,
ये सेकंड मेल गैमेट जाएगा इनके पास, तो क्या बनेगा, थ्री न्यूक्लियाई बनेंगे और 3 न्यूक्लियाई के साथ ये जो फॉर्मेशन होगी आपस में हो जाएंगे फ्यूज। तो यहाँ पे कौन सी कंडीशन होगी, ट्रिप्लॉइड कंडीशन होगी, यानी कि 2 न्यूक्लियाई तो पहले प्रेजेंट थे, डिप्लॉइड कंडीशन थी, और एक मेल गैमेट का न्यूक्लियाई इससे फ्यूज हो जाएगा, तो इसे हम 3n कंडीशन कहेंगे। और इस तरह के फर्टिलाइजेशन को हम क्या कहते हैं, ट्रिपल फ्यूजन, यानी कि 3 का फ्यूजन हुआ एक साथ, 3 न्यूक्लियाई का फ्यूजन हुआ, 2 पहले थे और एक हमारा मेल गैमेट चला गया, ठीक है। और दूसरी बात रही यहाँ पर, एक बार फर्टिलाइजेशन यहाँ पे हुआ था, दूसरी बार फर्टिलाइजेशन यहाँ पर हुआ था, और इसी फिनोमेनन को हम क्या कहेंगे, डबल फर्टिलाइजेशन। इसको हम क्या कहेंगे, डबल फर्टिलाइजेशन। ए पहले वाले फर्टिलाइजेशन से हमारा जायगोट बना और दूसरे वाले फर्टिलाइजेशन से बनता है PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जो 3n कंडीशन का होता है। यहाँ पे जो न्यूक्लियस बनेगा वो ट्रिप्लॉइड कंडीशन का होगा, 3 सेट्स क्रोमोसोम्स के रहेंगे और इस वाले को जो न्यूक्लियस बनता है उसको हम कहते हैं PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। और ये जो है फर्दर डिवाइड होता चला जाएगा और आगे जो है प्रोसेस होगी। तो यहाँ पे हमने जो मेन हमारा जो फोकस था वो किसका था, डबल फर्टिलाइजेशन का था, कि 2 बार फर्टिलाइजेशन होता है एक ही फ्लावर के अंदर, एक ही एम्ब्रियो सेक के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो गया, तो इस वाले इवेंट्स को हम क्या कहेंगे, फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। अब फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के बाद आपको पता है ये कौन सी इवेंट्स आती हैं, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट आती हैं, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। मैंने आपको पहले बता दिया है, फर्टिलाइजेशन से पहली वाली इवेंट्स को हम क्या कहेंगे, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स कहेंगे, जिसमें गैमीट जेनेसिस हो रही थी, गैमीट बन रहे थे और गैमीट ट्रांसफर हो रहा था। दूसरी वाली प्रोसेस जो होती है उसे हम फर्टिलाइजेशन कह रहे हैं, जहाँ पर गैमीट्स का फ्यूजन होता है, मेल और फीमेल गैमीट का फ्यूजन होता है। तीसरी वाली जो कंडीशन आ रही थी उसे हम कह रहे थे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। जो फर्टिलाइजेशन के बाद की इवेंट्स हैं उनको हम क्या कहेंगे, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट में हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स को देखने जा रहे हैं। तो हमारी जो 2-3 चीज़ें आती हैं वो हमारा एंडोस्पर्म फॉर्मेशन, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होने के बाद एंडोस्पर्म बनने लगेगा, ठीक। अब एंडोस्पर्म में क्या चीज़ होती है, या तो न्यूक्लियस बनेगा, कौन सा न्यूक्लियस बना, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना और न्यूक्लियस से बनता चला जा रहा है। तो बहुत ज़्यादा न्यूक्लियस का डिवीजन हो गया, तो बहुत ज़्यादा न्यूक्लियाई बनने लग रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि न्यूक्लियाई का डिवीजन हो रहा है। ये सिनर्जिड सेल ये बेकार हो जाती हैं, डीजनरेट हो जाती है, और एंटीपोडल सेल्स जो ऊपर है ये भी हमारी डीजनरेट हो जाती हैं। बचता क्या है हमारा यहाँ पर, जो यहाँ पर बना हुआ है जायगोट। भाई फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या बना था, ये जायगोट बना था। एक तो ये जायगोट बनेगा और जायगोट उसी कंडीशन में रहेगा और यहाँ पर पहले एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होने लगेगा। ये बहुत ज़्यादा यहाँ पर PEN डेवलप हो गए, अपना डिवीजन करते जा रहे हैं। तो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बहुत ज़्यादा यहाँ पर बन चुके हैं। तो जब बहुत ज़्यादा बन चुके हैं तो अब उसके बाद क्या होगा, ये जायगोट का डेवलपमेंट चालू होगा, क्योंकि इनसे ये जो है PEN ये क्या काम करते हैं, ये बनाते हैं एंडोस्पर्म टिश्यू। एंडोस्पर्म टिश्यू बनाएंगे। एंडोस्पर्म टिश्यू ज़्यादा बनने के बाद जायगोट डेवलप करना चालू कर देता है। ये इस बात की इंश्योरिटी है कि जायगोट के डेवलपमेंट में जो है एंडोस्पर्म टिश्यू इसे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। अगर बीच में कम न्यूट्रिशन बना और ये जायगोट डेवलप होने लग गया तो वहां पर जायगोट का डेवलपमेंट रुक जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो कहानी होगी, ये एंडोस्पर्म टिश्यू की ज़्यादा ग्रोथ करने की पीछे यही रीजन है कि जायगोट जब ही डेवलप होगा जब इस बात की इंश्योरिटी कर लेगा कि उसे खाने के रूप में पर्याप्त भोजन है, एंडोस्पर्म टिश्यू सफिशिएंट क्वांटिटी में है। तो 2 तरह का यहाँ पे डेवलपमेंट होगा। एक तो यहाँ पे न्यूक्लियस का डेवलपमेंट होता रहेगा। दूसरी वाली बात है कि न्यूक्लियस के साथ क्या बन जाता है, सेल वॉल भी बाहर बन जाती है, तो उसे हम क्या कहेंगे, सेलुलर एंडोस्पर्म। और
न्यूक्लियस ही न्यूक्लियस डेवलप हो रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। दो तरह के एंडोस्पर्म के फॉर्म में पाई जाएगी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। तो एक तो अगर प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस के साथ साथ सेल वॉल बन रही हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, सेलुलर एंडोस्पर्म, यानी सेल बन रही है यहाँ पे, एंडोस्पर्म सेल के फॉर्म में है। और अगर एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई के फॉर्म में बहुत ज़्यादा न्यूक्लियाई हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। ठीक है। और यहाँ पर एक बात आती है कि जायगोट के डेवलपमेंट में अगर एंडोस्पर्म कंप्लीटली यूज्ड हो गया, एंडोस्पर्म जायगोट ने कंप्लीटली यूज कर लिया तो उसे हम क्या कहेंगे, नॉन एल्बुमिनस सीड, यानी कि वहाँ पर एंडोस्पर्म है ही नहीं और कंप्लीटली यूज नहीं कर पाया तो उसे हम एल्बुमिनस सीड कहेंगे। ठीक है। अच्छा, जैसे कंप्लीटली यूज कर लेता है उसके एग्जाम्पल हैं पी है, ग्राउंडनट है, बीन है, सेम है, मूंगफली है, ये हमारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जिसमें जायगोट कंप्लीटली यूज कर लेता है, कंप्लीटली कंज्यूम कर लेता है एंडोस्पर्म को। और दूसरे वाले जो हैं जिसमें जायगोट डेवलप होने के बाद डेवलपिंग एम्ब्रियो कंप्लीट कंज्यूम नहीं कर पाता एंडोस्पर्म को, तो उसके एग्जाम्पल है हमारा कैस्टर है, कोकोनट है, ये दूसरे वाले एग्जाम्पल हैं। ठीक है। अब बात आती है एम्ब्रियो के डेवलपमेंट की। एम्ब्रियो का डेवलपमेंट जो होगा यहाँ पर कैसे होगा ये देख लेते हैं। जायगोट डेवलप कर रहा है तो इसमें माइटोसिस डिवीजन होगा और जायगोट इस फॉर्म में यहाँ पर आएगा। तो जब इस फॉर्म में आ रहा है जायगोट और यहाँ पर फिर धीरे धीरे डेवलप हो जाएगा, ये कंडीशन बनने लगेगी तो इसको हम क्या कहेंगे, ग्लोबुलर एम्ब्रियो। ठीक। और ये कंडीशन है और इसको हम क्या कहेंगे, हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो। ये वाला जो होगा ये हमारा हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो है। और दूसरा वाला जो फाइनल फॉर्म आती है ये फर्दर ग्रो करने लगते हैं और ये बनते हैं कोटिलेडोन्स के फॉर्म में डेवलप होते हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे, मैच्योर एम्ब्रियो। तो इस तरह फर्दर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। एम्ब्रियो का डेवलपमेंट किससे हो रहा है, हमारा जायगोट से हो रहा है। तो ये हमारा एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा। अब बात आती है कि दो की, एक मोनोकोट एम्ब्रियो होता है और एक डाइकोट एम्ब्रियो होता है। जब इसमें दो कोटिलेडोन डेवलप होते हैं तो उसे डाइकोट एम्ब्रियो कहते हैं। ये वाला स्ट्रक्चर हम कह सकते हैं डाइकोट एम्ब्रियो का है। और जब इसमें एक कोटिलेडोन डेवलप होता है तो उसे हम क्या कहेंगे, मोनोकोट एम्ब्रियो मोनोकोट एम्ब्रियो कह सकते हैं। एनसीईआरटी में इसके डायग्राम है। तो किस पे डिपेंड करता है, कोटिलेडोन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर एक कोटिलेडोन है तो मोनोकोट एम्ब्रियो कहते हैं और दो कोटिलेडोन है तो उसे हम क्या कहेंगे, डाइकोट एम्ब्रियो कहते हैं। डाइकोट एम्ब्रियो में ये तो हमारे दोनों कोटिलेडोन हो जाएंगे। जैसे मैं यहाँ पर एक एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर बनाऊं, ये है, ये तो हमारे दोनों है कोटिलेडोन। ठीक है। ये हमारा एम्ब्रियोनल एक्सिस है पूरा। ठीक। और ये वाला जो नीचे वाला पाया जाता है हाइपोकोटिल है, इसका नीचे वाला पार्ट हाइपोकोटिल, और इसका ऊपर वाला जो पार्ट होता है उसे हम क्या कहेंगे, एपिकोटिल। ऊपर वाला पार्ट है जहां से ये कोटिलेडोन डेवलप हो रहे हैं उसे हम क्या कहेंगे, प्लीम्यूल। प्लीम्यूल उसे कहेंगे। और ये नीचे वाला जो पार्ट है इसे हम क्या कहेंगे, रेडिकल कहेंगे। रेडिकल से रूट डेवलप होती है, आपको पता ही है ये बात।
और प्लीम्यूल से स्टेम डेवलप होता है। ये वाला जो नीचे वाला पार्ट है यहाँ से रूट डेवलप होगी, और ये वाला जो पार्ट है प्लीम्यूल का, इससे हमारा स्टेम डेवलप होगा, एरियल पार्ट डेवलप होगा जो हवा में जाएगा प्लांट का। और ये हमारा डाइकोट वाले का एग्जाम्पल हो गया, डाइकोट का स्ट्रक्चर हो गया। मोनोकोट का स्ट्रक्चर देखेंगे आप, ये वाला मोनोकोट का यानी एक कोट है, इसमें मोनोकोट एक कोट है। इसको हम क्या कहेंगे, मोनोकोट को एक कोट है तो इसको हम स्कूटेलम भी कहते हैं। स्कूटेलम भी इसका दूसरा नाम कह सकते हैं, जो ग्रासेस में पाया जा रहा है। इस वाले नीचे वाले पार्ट को हम क्या कहेंगे, कोलियोप्टाइल कह देते हैं, और नीचे वाले को हम कोलियोरेजा कह देते हैं, जिससे रूट डेवलप होता है। यहाँ पर रेडिकल वाला पार्ट होता है, और यहाँ पर कौन सा वाला पार्ट होता है, प्लीम्यूल वाला पार्ट होता है। यहाँ से स्टेम डेवलप होता है और यहाँ से रूट डेवलप होती है। ये वाला स्ट्रक्चर हमारा किसका है, मोनोकोट एम्ब्रियो का है, जिसमें एक कोट पाया जाता है। तो ये हमारी कहानी है। तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। और एक ही वीडियो हमारी यहाँ पर और बनेगी, जिससे कि हमारा ये सेकंड चैप्टर का रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।